और एक बार फिर से इस ऐसे ही गुब्बारे की बरामदगी हुई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गांव वालों ने हालांकि पुलिस को इस बाबत जानकारी दे दी है कि यार ये किस कदर बुज़दिल कौम है और किस कदर बुग़्ज़ से भरी हुई कौम है। गंगानगर में इसी तरह का PIA लिखा हुआ गुब्बारा मिला था। एक ऐसा गुब्बारा जो आप बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर एक डंडे के ऊपर तकरीबन सैकड़ों की तादाद से एक आदमी ने, एक बच्चे ने लटकाए होते हैं और वो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए का वो गुब्बारा सेल कर रहा होता है। और ये घरों के अंदर मशीनें लगी होती हैं बनाने वाली, लोग इसको बनाकर इसमें एक मसनूई सी गैस डालकर इसको उड़ा देते हैं। अब ये कहीं सरहद पार के करीब कहीं ना कहीं ये बच्चों ने उड़ाया होगा। अच्छा, इस गुब्बारे के ऊपर PIA लिखा हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि जी न्यूज इतना बड़ा टीवी नेटवर्क भारत का, और उस पर यह खबर हेडलाइन की सूरत में यानी ब्रेकिंग न्यूज में चल रही है कि पाकिस्तान से गुब्बारा उड़कर आ गया और गुब्बारे का साइज तकरीबन 9 इंच का, उसकी मोटाई जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3.25 इंच की है। यार इतना तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। ये क्या हरकत है, यानी कि आपको हो क्या गया है। इस गुब्बारे में ऊपर PIA का लिखा भी हुआ है भारतीय अवाम और ऐसा मीडिया जिन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, जिन्होंने लाहौर में समंदरी बंदरगाह इजाद कर ली थी, जिन्होंने आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया था, जिन्होंने PM साहब को अरेस्ट कर लिया था। नाज़रीन, इन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी। मैं समझ नहीं पाता कि इस वक्त पूरी दुनिया का ज़राया अबलाग एक जंग लड़ रहा है और वो जंग है फेक न्यूज के खिलाफ। भारत में फेक न्यूज इस वक्त किस दहाने पर पहुंच चुकी है, उसका स्टेटस क्या है। बोलता कालम हैरानिया और मैं यासिर शमून खान ऐसी हैरान परेशान कर देने वाली स्टोरी आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि जिसको देखकर आप हंसेंगे भी और आप परेशान भी होंगे कि यार ये किस कदर बुज़दिल कौम है और किस कदर बुग़्ज़ से भरी हुई कौम है। ये जिस कौम का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसका बाद में बताऊंगा, पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। और इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्री गंगानगर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। आपको बता दें कि LC गांव में मिला है ये संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर पाकिस्तानी एयरलाइंस का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद गांव ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। 1 महीने पहले भी श्री गंगानगर में इसी तरह का PIA लिखा हुआ गुब्बारा मिला था। और एक बार फिर से इस ऐसे ही गुब्बारे की बरामदगी हुई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गांव वालों ने हालांकि पुलिस को इस बाबत जानकारी दे दी है। नाज़रीन, इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाया आपने। एक ऐसा गुब्बारा जो आप बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर एक डंडे के ऊपर तकरीबन सैकड़ों की तादाद से एक आदमी ने, एक बच्चे ने लटकाए होते हैं और वो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए का वो गुब्बारा सेल कर रहा होता है। अच्छा, ये गुब्बारे अमूमन जो है ना किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर बनते हैं और बड़ा अजीब सा ये मटेरियल होता है और ये घरों के अंदर मशीनें लगी होती हैं बनाने वाली, लोग इसको बनाकर इसमें एक मसनूई सी गैस डालकर इसको उड़ा देते हैं। अब ये कहीं सरहद पार के करीब कहीं ना कहीं ये बच्चों ने उड़ाया होगा। अच्छा, इस गुब्बारे के ऊपर PIA लिखा हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि जी न्यूज इतना बड़ा टीवी नेटवर्क भारत का, और उस पर यह खबर हेडलाइन की सूरत में यानी ब्रेकिंग न्यूज में चल रही है कि पाकिस्तान से गुब्बारा उड़कर आ गया और गुब्बारे का साइज तकरीबन 9 इंच का, उसकी मोटाई जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3.25 इंच की है। यार इतना तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। ये क्या हरकत है, यानी कि आपको हो क्या गया है। इस गुब्बारे में ऊपर PIA का लिखा भी हुआ है, तो व्हाट द हेल इज दिस। ये कौन सा एलिगेशन आप लगा रहे हैं और ये किस अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत लगा रहे हैं आप जाहिर क्या करना चाहते हैं कि इस गुब्बारे के तहत कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई है। डरी और सहमी हुई नरेंद्र मोदी की परवरिश में पलने वाली भारतीय अवाम और ऐसा मीडिया जिन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, जिन्होंने लाहौर में समंदरी बंदरगाह इजाद कर ली थी, जिन्होंने आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया था, जिन्होंने PM साहब को अरेस्ट कर लिया था। नाज़रीन, इन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी। मैं समझ नहीं पाता कि इस वक्त
पूरी दुनिया का ज़राया अबलाग एक जंग लड़ रहा है और वो जंग है फेक न्यूज के खिलाफ। भारत में फेक न्यूज इस वक्त किस दहाने पर पहुंच चुकी है, उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो कभी भी कुछ भी कैसे भी कर देते हैं। अगर उनके बस में हो तो वो दिल्ली के अंदर ताजमहल को ले जाएं और साबित कर दें कि ये दिल्ली के अंदर। नाज़रीन, आपने वो शोभता बस तो देखे होंगे जो आपको नजर बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे चला के दिखा देते हैं। इसी तरह भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त रौनियत, फरौनियत और एक खास तबके के कहने के ऊपर, इनकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ऐसे थर्ड क्लास किस्म के नैरेटिव सेटल करने की कोशिश की जा रही है जिनको दुनिया एक्सेप्ट करने से पहले हंसती है, मजाक उड़ाती है। वो हैरान हो जाती है दुनिया की, यार कोई शख्स इस तरह भी कर सकता है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो अच्छा नहीं लगता दिखाना। इनका कूड़ा कटरी जहां पे पड़ा हुआ था वहां पे भगवान की एक मूर्ति मिली। अब वो खुद ही भगवान बनाते हैं, खुद ही उसकी पूजा करते हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये सौदागर लोग वहां पे बना रहे होते हैं, मट्टी के, चूने के, गारे के, मुख्तलिफ मटीरियल्स के, कि ज़ाहिर है वो भगवान जब घर की रेनोवेशन होती है तो ज़ाहिर है भगवान भी चेंज होना होता है। वो पुराने भगवान को फिर ये कूड़ों में फेंक देते हैं। यानी कि इनकी ज़हनी साख्त का, इनकी सोच का, इनकी मेंटेलिटी को जब देखता तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, यार कहने को तो ये इंसान है, क्या इंसान भी ऐसी हरकतें कर सकता है? क्या इंसान को ये हरकतें ज़ेब देती हैं? नाज़रीन, याद रखिएगा, ज़राया अबलाग एक इतनी मजबूत चीज़ है कि अक़वाम आलम में अगर किसी मुल्क को उजागर करना हो ना तो उसका मीडिया बड़ा फेयर और स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान का है। भारत ने आज अपनी और अपनी रवायत की शक्ल को इस तरह तोड़ दिया है जैसे कांच के बर्तन तोड़ दिए जाते हैं, और आज पूरी दुनिया में इस मुल्क का कोई नाम लेवा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।